दिव्य औषधियों का लेप किया गया और उनको तैलद्रोणी में रखा गया, जिससे उनके शरीर में यथास्थिति बनी रहे, वह दोष न आवे। आजकल जो परंपरा चल पड़ी है ना कि अब उनको आ जाने दो, अब उनको आ जाने दो, और फिर घंटों शरीर रखा हुआ है, वो भी ऐसे ही रखा हुआ है, ये शास्त्रीय व्यवस्था नहीं है, अनुचित है। ऐसी कोई परिस्थिति हो तो फिर इस प्रकार का विधान करके रखो तो रखो, नहीं तो शरीर तो अब छूट गया तो उसका संस्कार कर देना चाहिए। और इस प्रकार से जो है अब श्री दशरथ जी महाराज के शरीर को सुरक्षित करके और श्री वशिष्ठ जी महाराज ने आज्ञा दी है कि भरत और शत्रुघ्न को अविलंब कैकेयी देश से यहां बुलाना चाहिए। जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंध कटा अनेक अमल जसु छावा, अंध अनेक अमल जसु छावा, जियत राम विधु बदन निहारा, जियत राम विधु बदन निहारा, राम विरह करि मरण संवारा, राम विरह करि मरण संवारा। दशरथ जी का जन्म भी सफल है और उनका मरना भी सफल है, मृत्यु का भी फल उन्हें मिला। राम विरह दशरथ मरण, मुनि मन अगम सुमीच, तुलसी मंगल मरण तरु सुजि स्नेह जल सींच, जीवन मरण सुनाम जैसे दशरथ राय को, जियत खिलाए राम, राम विरह तनु परिहरे। जीते जी राम जी को खिलाया और फिर राम जी के विरह में देश। महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा प्राप्त करके धावक शीघ्रता से चलकर पहुंचने वाले वे चल पड़े और उनको कह दिया गया कि इतने कहेऊ भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठेऊ दुई भाई। उनको कोई समाचार मत सुनाना कि क्या हो गया, बस केवल इतना कहना कि गुरुदेव ने किसी भी परिस्थिति में तत्काल उपस्थित होने की आज्ञा दी है, आप जैसे हो तैसे ही मेरे साथ चलो। सुनि मुनि आयुष धावन आए, चले वेग बर बाज लजाए। महाराज वो बड़े वेग से वहां से चल पड़े, श्रेष्ठ घोड़े भी लज्जित हो जाएं, इतनी तेजी से चले। और इधर अयोध्या में जब से अनर्थ होना आरंभ हुआ है, तभी से भरत जी को अपशकुन हो रहे हैं। देखिए भरत जी भी
12 वर्ष तक कैकेय देश में रहे। ऐसा नहीं कि कोई थोड़े दिन पहले गए थे, क्योंकि विवाह के 12 वर्ष तक राम जी अयोध्या में रहे और इधर विवाह के बाद ही उनके मामा जी युधाजित, उनके मामा जी उनको कैकेय देश ले गए। कैकेय देश ले गए। देखिए बड़ी विलक्षण बात, बड़ी बारीक बात है। वहां भरत जी ने क्या किया 12 साल। ये सब सूत्रधार श्री रघुनाथ जी हैं, सब उनका खेल है, इसलिए किसी का कुछ नहीं, इसमें सब राम जी हैं। राम सूत्रधर अंतर्जामी, उमा दारू जोशित की नाई, सबई नचावत राम गुसाई। महाराज भरत जी के जो मामा जी हैं, उनके जो नाना जी हैं, उन्होंने संपूर्ण कैकेय देश का शासन भरत जी को और शत्रुघ्न जी को सौंप दिया कि आपको पूरी शासन में दक्षता प्राप्त करनी है। राजा को कैसे खजाना संभालना चाहिए, कैसे कोषागार, भांडागार, शस्त्रागार, सेना, मंत्रियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, प्रजा से कैसा न्याय करना चाहिए, तो वो सारी कार्य कुशलता, राजनीति का प्रयोगात्मक स्वरूप भरत जी ने 12 साल सीखा। और वो न सीखे होते तो 14 वर्ष जो राम जी के वियोग में जो गया, राम जी की प्रजा की इतनी उत्तम व्यवस्था न होती। तो एक प्रकार से रघुनाथ जी ने अपने संकल्प से उनको ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया कि आप ट्रेंड होके आइए, क्योंकि हमको उधर लीला करनी पड़ेगी। आप कैसे संभालोगे हमारी प्रजा को, किसी का आंख में आंसू नहीं बहना चाहिए। तो ये जो रघुनाथ जी की इच्छा है, उनका जो संकल्प है, वो काम आया। अच्छा, अब दूसरी बात, राम जी वन में रहे 14 वर्ष। क्यों रहे? बोले एक तो भरत जी शासन की कुशलता सीख के आए हैं, अब और कठिन प्रश्न पत्र उनके सामने। वहां तो सारी प्रजा सुखी समृद्ध थी, पर यहां सारी प्रजा राम वियोग से दुखी है। अब उस प्रजा को कैसे नियंत्रित करना, उसके विपरीत रुख को कैसे अपने अनुकूल बनाना, ये यदि किसी राजा में आ गया तो उससे बड़ा कुशल राजनीतिज्ञ और कोई दूसरा नहीं, उससे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं राजनीतिक क्षेत्र का। राम जी चाहते हैं कि हम अजीत हैं पर हम तो सदा हारते हैं, इस खेल में भरत जी की विजय होनी चाहिए। इसलिए भरत जी को भगवान अवसर देते हैं। और भरत जी ऐसे कुशल नेतृत्व वाले महापुरुष हैं कि जिन भरत जी के आने पर भरत जी का मुंह कोई देखना नहीं चाहता था, लुका छिपी लोग कर रहे थे कि भरत जी के सामने न पड़ जाएं। एक समय ऐसा आया कि प्रत्येक अवधवासी के हृदय सिंहासन पर भरत जी विराजमान हो गए। भरत जी ने अयोध्या का सिंहासन भले ही स्वीकार नहीं किया हो, पर वो सबके हृदय सम्राट हो गए। ये भरत जी की कुशलता। राम जी की कुशलता क्या है? राम जी ने अपने भाइयों को तो कुशल बनाया और स्वयं एक प्रेरणा दी कि सारी धरती का शासक बनने के योग्य वही हो जो बिना जन धन की हानि के बड़े से बड़े लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। राम जी अयोध्या से सेना नहीं मंगा सकते थे क्या? अयोध्या के वीरों को नहीं बुला सकते थे क्या? लेकिन फूटी कौड़ी खजाने से नहीं ली, एक सिपाही सैनिक को नहीं बुलाया, बंदर भालू जो कभी एक हो सकते नहीं, उन सबको एक करके राम जी ने आसुरी शक्तियों को सर्वथा निर्मूल किया और पहले इस धरती को पवित्र बना दिया। कंटकों